महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या आखिर क्यों परेशान हो गई? आखिर क्यों रेखा आर्या के सामने बार बार वही बातें आ रही हैं जिनका सामना वो पहले दिन से कर रही हैं और जिनके समाधान के लिए वो पहले दिन से लगातार चक्कर भी काट रही हैं? आखिर रेखा आर्या को वही मुसीबत क्यों झेलनी पड़ रही है जिससे वो पहले दिन से उलझी हुई हैं? आखिर आज क्या हुआ है, क्यों परेशान है रेखा आर्या, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि आज उनकी विभागीय बैठक थी, महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक, और उसे लेकर कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। देखिए आज WCD की बैठक प्लस महिला कल्याण की बैठक में जहां जनपद स्तर के हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े हुए थे। एक विषय लगातार आप लोगों के माध्यम से भी आ रहा था और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से भी और क्षेत्र में भ्रमण के दौरान भी ये विषय आ रहा था कि हमारी जो नंदा गौरा योजना है, चूँकि हमने 22 अक्टूबर से उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी है और उस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में चूँकि नंदा योजना के अंतर्गत एक नियम है कि जब बच्ची पैदा होगी विदिन 6 मंथ उसे आवेदन कर लेना होगा और विदिन 6 मंथ उसे जब आवेदन कर लेना होगा तो जो 22 तारीख को हमने नंदा गौरा पोर्टल योजना प्रारंभ करी है ऑनलाइन की, उसमें चूँकि वो जो 6 महीने पूर्ण कर चुके हैं उनके फॉर्म उसमें सबमिट नहीं हो पा रहे थे। इसको लेकर जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी भी मार्गदर्शन मांग रहे थे और मुझे भी लगा कि इसको जल्दी से हमें निस्तारित कर देना चाहिए। तो उसको लेकर एक निर्णय ये हुआ है कि ऐसी बालिकाएं जो पैदा हुई हैं और हमारे पोर्टल प्रारंभ होने से पहले जो 6 माह का अपना समय पूर्ण कर चुकी हैं, उनकी हम ऑफलाइन ही उसको मान्यता देंगे, वो ऑफलाइन उनको कंसिडरेशन मिल जाएगा। नंदा गौरा योजना से जुड़ने के लिए जो दिक्कत आ रही थी उनके समाधान के लिए सुझाव यही दिया गया है कि जो पोर्टल बनने से पहले के हैं उनके लिए तो ऑफलाइन होगा, लेकिन जो उसके बाद के हैं उनको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये एक सुविधा है। लेकिन असल समस्या बैठक के दौरान ये हुई कि रेखा आर्या ने सभी जिलों के अफसरों को जुड़ने के लिए कहा था, लेकिन कई अधिकारी एक बार फिर मनमानी करते रहे और रेखा आर्या की बैठक में जुड़े तो सही, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने वीडियो ऑफ कर लिया। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी तब अफसरों ने वीडियो ऑफ कर लिया। अब रेखा आर्या कह रही है कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, यानी जो अफसरशाही का रोग है वो रेखा आर्या को परेशान कर रहा है, नासूर की तरह चुभ रहा है। उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी कोई समाधान इस बीमारी का नहीं निकला। महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से 8 करोड़ की धनराशि जो है वह अतिरिक्त शुल्क के रूप में हमको कोष के रूप में हमें प्राप्त हुई है, जिसको लेकर डिपार्टमेंट को मेरा ये कहना था कि ये धनराशि का उपयोग हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण में अथवा उनके स्वरोजगार में अथवा उनके सुरक्षा में अथवा ऐसे बच्चे जो हमसे कई बार हमसे ऐसे छूट जाते हैं क्योंकि हमारे अनाथ बच्चे या तो वात्सल्य योजना से कवर है या वो स्पॉन्सरशिप योजना से कवर है, लेकिन ऐसे बच्चे जो खासकर चूँकि कोविड बच्चे भी कंसिडर हो चुके हैं और दूसरे बच्चे अनाथ हुए जो स्पॉन्सरशिप से कवर हो जाते हैं, ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार से आपदा में अनाथ हुए होते हैं, ऐसे बच्चे जो एक्सीडेंट हो जाता है तो वे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो उन बच्चों को हम किस प्रकार से आर्थिक रूप से हम उनको मदद कर सकते हैं या उन बच्चों को किस प्रकार से हम सशक्त करते हैं, इस बिंदु को भी जो है अपनी भविष्य में जो हमारी नियमावली हमने उनको समय दिया है कि 15 नवंबर तक में इसका प्रस्ताव, इसकी रूपरेखा जो है वो आप तैयार करके लेकर आए। बैठक में मंत्री ने भले ही सकारात्मक फैसले लेने की बात कही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अफसरशाही किस तरीके से घुमा रही है मंत्रियों को, उसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली। मंत्री की बैठक में अधिकारी जुड़ते जरूर हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की बात होती है तो वो सामने नहीं आते, यानी कि जुड़ गए औपचारिकता के लिए लेकिन वीडियो ऑफ कर लिया। अब ये एक चक्कर है जिसको लेकर सरकार घूम रही है और सरकार को खुद भी चक्कर आ रहे हैं।